तो आज हम लोग वापस से ठीक है। चलो क्वेश्चन है ये, आपके पास क्वेश्चन है फॉर रिएक्शन 2C + O2 इधर जाके बना 2CO is carried out by taking 24 gram of carbon and 96 gram of O2। ठीक है, आपको पता करना है फाइंड आउट। फर्स्ट क्वेश्चन है which reagent is एक्सेस रिएजेंट, कौन सा इसमें एक्सेस रिएजेंट है। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन की बात करें, हाउ मच ऑफ इट, यहाँ मतलब एक्सेस रिएजेंट का, हाउ मच ऑफ इट इज लेफ्ट, कितना एक्सेस रिएजेंट आपके बच गए। थर्ड क्वेश्चन है हाउ मेनी मोल्स ऑफ CO आर फॉर्म्ड, कितने मोल CO के बने। तीन छोटा सा क्वेश्चन है, एक बार आप ट्राई करो। सभी ट्राई करो। जिनका आज फर्स्ट क्लास है आप एक बार ट्राई करो, आपसे नहीं हो तो टेंशन मत लेना, आपका मतलब इसी वीक में हम लोग बैकअप क्लास रखेंगे, आपके पीछे के जो भी हो रखे हैं वो कंप्लीट हो जाए। और क्लास के बाद जिनका भी फर्स्ट क्लास है एक बार ना मुझे मैसेज करना, जो पीछे के क्लास के जो PDF वगैरह है वो आपको मैं प्रोवाइड करा दूंगा, एक बार आप खुद से पढ़ोगे उसके बाद हम लोग बैकअप क्लास में कवर कर लेंगे। ठीक है, और जो पहले से हैं फटाफट से आंसर बताओ आप। सर स्क्रॉल डाउन कर दीजिए सर, एक सेकंड, थर्ड पार्ट नहीं दिख रहा है। हाँ ठीक ठीक ठीक, अब दिखेगा। और इसमें थोड़ा बहुत भी डाउट हो तो फटाफट से पूछना है, रीजन है कि ये इतना बेसिक है, आपको पूरे केमिस्ट्री में बार बार ये मोल कंसेप्ट आता रहता है। तो तीनों साथ में बताएं या एक एक करके? आप आंसर लिख दो, आप मतलब इसमें मैसेज में आप लिख दो, फर्स्ट का क्या आंसर आया, सेकंड का क्या आया, थर्ड का क्या आया। आयांस का O2 है लिमिटिंग एक्सेस, सॉरी एक्सेस पूछा, हाँ बिल्कुल सही है, एक्सेस रीजेंट। आयुष का भी सही है आंसर। O2 64 and 2 मोल शशांका, O2 2.5 मोल है, कोशिका O2 ER, O2 तो सभी को पता चल गया मेरे ख्याल से। आयांस का सेकेंड आंसर है 2 मोल, बिल्कुल सही है। एकदम सबके सही आ रहे हैं। अनय, प्रियांशी, अक्षिता, सुमित, अखिल, बिल्कुल सबके सही आ रहे हैं। आपके ये जो था O2 है 2 मोल्स लेफ्ट हो गए सर, ठीक है। हर्षिता, हाँ एकदम सही, सबके बहुत बढ़िया। तो आप करते क्या हो ना, देखो सबसे पहले करना क्या है इस टाइप के क्वेश्चंस में, आपका ना सबसे फर्स्ट स्टेप रहेगा रिएक्शन, हालांकि यहाँ पे बैलेंस करके दिया है तो टेंशन है नहीं, बट अगर बैलेंस करके नहीं दिया है तो आपको करना क्या चाहिए था, बैलेंस करना था। यहाँ पे बैलेंस ही दे रखा है ऑलरेडी, तो ये क्या था 2C + O2, अपना जो आंसर आता है वो आता है 2CO। अब देखो गिवन मोल्स की बात कर लेते हैं हम लोग, इसके मोल्स देखो यहाँ पे मास दिया है, मोल्स निकालने के लिए आप क्या करते हैं, जो गिवन वेट है उसके रिस्पेक्टिव मोलर मास से आप क्या करेंगे, ये
तो इसका वेट कितना दे रखा था 24, इसका मोलर मास कितना होता है 12, मतलब इसके 2 मोल्स। इसका वेट दे रखा है 96 और इसका होता है 32, तो ये आपके आ जाते हैं कितने 3। एलआर के लिए क्या करते हो आप, फॉर एलआर के लिए जो गिवन मोल्स है उसको ना उसके रिस्पेक्टिव स्टाइकोमेट्री से आप डिवाइड करते हैं 2/a, और इसके बाद करो तो ये आपका कितना हो जाएगा 3/1, सॉरी इसका 3/1 और इसका ये। अब बताओ कौन लिमिटिंग रिएजेंट लग रहा है, इसके लिए अपना वैल्यू हो गया 1, इसके लिए वैल्यू हो गया आपका 3। आफ्टर डिवीजन जो मिनिमम वैल्यू है वो आपका लिमिटिंग रिएजेंट है, ये आपका मिनिमम था, ये मिनिमम आया, मतलब ये क्या होगा आपका लिमिटिंग रिएजेंट। तो इस क्वेश्चन के आप क्या बोल सकते हैं, देयरफॉर कार्बन इज लिमिटिंग रिएजेंट। अगर कार्बन लिमिटिंग रिएजेंट है तो O2 आपका क्या होगा, O2 क्या है आपका एक्सेस रिएजेंट है। अब रिएक्शन का कंट्रोल कार्बन के हाथ में है, कौन कितना बनेगा कौन कितना कंज्यूम होगा ये डिसाइड करने वाला है कार्बन। तो आपका जो फर्स्ट पार्ट है, फर्स्ट पार्ट क्या पूछ रहा, एक्सेस रिएजेंट पता चल गया, हाउ मच इट इज लेफ्ट। तो पहले तो ये देखो कि इसने रिएक्ट कितना करा, फर्स्ट आपका आंसर ये था। सेकेंड है तो आपका एक चीज हमेशा कॉमन रहने वाला है क्या, मोल्स ऑफ कार्बन डिवाइडेड बाय स्टाइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट, सॉरी स्टाइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट यहाँ पे 2 है, तो मोल्स ऑफ कार्बन डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू, अब यहाँ पे क्या लिखते हैं मोल्स ऑफ O2, और ये O2 आप क्या लिखते हैं कितना इसने रिएक्ट करा, रिएक्टेड डिवाइडेड बाय इसका स्टाइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट ये था। क्वेश्चन में इसके कितने मोल दे रखे हैं, अगर आप देखो तो क्वेश्चन में इसके मोल दे रखे हैं कार्बन के 2/2 इज इक्वल टू आपका मोल्स ऑफ O2 रिएक्टेड, मतलब मोल्स ऑफ O2 रिएक्टेड की बात करो तो कितने मोल्स O2 ने रिएक्ट कर लिया, तो आपका फाइनली जो आंसर आया वो कितना था 1। आपने स्टार्टिंग में O2 के कितने मोल लिए थे, स्टार्टिंग में O2 के मैंने 3 मोल लिए थे, गिवन मोल्स 3 था जिसमें से 1 मोल कंज्यूम हो गया, तो आप क्या लिखेंगे मोल्स ऑफ O2 लेफ्ट, O2 लेफ्ट या रिमेनिंग मोल्स ऑफ O2 क्या करेंगे, 3 स्टार्टिंग में लिया था, 1 कंज्यूम हो गया तो बचा कितना 2 मोल्स। चलो सेकेंड पार्ट का ये आंसर था। थर्ड पार्ट का आंसर देखो, थर्ड पार्ट में क्वेश्चन ने पूछा कि कितना मोल Cu बनेगा, तो आप क्या करते, लिमिटिंग को छोड़ना नहीं है, ये हमेशा आपके साथ में रहेगा, मोल्स ऑफ कार्बन डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू मोल्स ऑफ CO। चूंकि ये प्रोडक्ट के साइड में है तो इसमें हम बात करते हैं कि मोल्स ऑफ CO फॉर्म और डिवाइडेड बाय आपका क्या रहेगा 2। तो आप यहाँ से देखो तो मोल्स ऑफ कार्बन कितना था क्वेश्चन में, गिवन मोल्स हमेशा 2 डिवाइडेड बाय 2 is equal to moles of CO formed, moles of CO formed divided by आपका कितना रहेगा 2। तो मेरे ख्याल से आपके moles of CO formed की बात करो तो moles of CO formed कितना आ जाएगा, कार्बन मोनोऑक्साइड formed is equal to आपका कितना आएगा 2 मोल्स। अब यहाँ से और भी कुछ क्वेश्चंस बना सकते हैं कि बताओ कितना वेट कितना ग्राम बनेगा, अगर STP पे है तो कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगा, सब चीज वही है, बिल्कुल सबके मैक्सिमम लोगों के सही आंसर आ रहे हैं। बोलो इस क्वेश्चन में सभी को समझ में आता है या किसी को कोई डाउट है तो फटाफट यस सर क्लियर है। सभी को क्लियर है। चलो तो एक दो और क्वेश्चन कर लेते हैं हम लोग लिमिटिंग पे। यहाँ पे आपके मोर देन वन ऑप्शन करेक्ट है, आप बताना कि सही आंसर कौन कौन है आपके पास। किस टाइप के क्वेश्चंस एडवांस में आते हैं कि आपके मोर देन वन है, फिर बताना 3x + 4y इधर जाकर के बन गया x3y4। यहाँ पे कुछ इंफॉर्मेशन दे रखे हैं, एवब रिएक्शन इज कैरीड आउट by taking 6 mole of each x and y respectively, x and y respectively, then आपके पास क्वेश्चन है कौन कौन से ऑप्शन सही है ये बताना। फर्स्ट ऑप्शन है x इज लिमिटिंग रिएजेंट, सेकेंड ऑप्शन है आपके पास 1.5 मोल of x3y4 is formed। नेक्स्ट ऑप्शन है आपके पास C 1.5 मोल of एक्सेस रिएजेंट, कौन एक्सेस रिएजेंट ये पहले पता करना होगा, इज लेफ्ट बिहाइंड
एंड जो डी ऑप्शन है आपके पास 75% ऑफ एक्सेस रिएजेंट इज रिएक्टेड। इस टाइप के क्वेश्चंस आपको एडवांस में मिलेंगे, मोर देन वन है, और आपको ना एक बार अप्रोच करो, 2 मिनट का टाइम लो, बट आंसर सभी करो, गलत सही जो कुछ भी आता है एक बार आप ट्राई जरूर करो। सर फोर्थ ऑप्शन नहीं देख रहे। हाँ, एक बार एक कॉपी कर लो आप। ईशान मोर देन वन है, सी ठीक है आपका सही है, लेकिन मोर देन वन है। चिराग का बी एंड डी, चिराग ढूंढो कहीं कुछ और मिल जाए, बी डी तो सही है। सर डी ऑप्शन क्या लिखा है? डी ऑप्शन है आपके पास ये 75% ऑफ एक्सेस रिएजेंट इज रिएक्टेड, मतलब कंज्यूम्ड। आंचल का बी डी आया, बी सी डी, एडी वैभव का, स्नेहा का बी सी डी। बी सी डी अगर आपके आंसर आ रहे हैं तो मेरे ख्याल से आप सही हो। वैसे हम लोग ट्राई करते हैं एक बार, लेकिन मुझे भी लग रहा है बी सी डी आंसर आना चाहिए। वैभव ए तो नहीं लग रहा मुझे यार। सुमित का, आयुष, आयुष देखो कहीं सी मिल जाए गलती से। प्रत्युष ढूंढो सी सही आंसर है क्या। और काडुल का बी सी डी, अमन का बी डी। देखो बी डी तो सबके मैक्सिमम क्या रहे, सी के साथ क्या दुश्मनी है, पकड़ो सी को, ढूंढो वो कुछ गलत बोल रहा है क्या। बी सी डी, पृथ्वीराज बी सी, अर्पिता सी डी। क्वेश्चन सभी लिख लिए? ट्राई जरूर करो, आपसे आंसर हो या नहीं हो कुछ तो जरूर करो, 1-2 पार्ट भी तो बोल दो, फिर भी आपका सही हो जाए। सही है ईशान, फिर बीडी तो ठीक है, देखो और कुछ है क्या। सोनाली बीडी, यार सी सभी लोग मिस कर रहे हो, मेरे ख्याल से सी भी होना चाहिए। नो सर, सी नहीं होना चाहिए। नो सर, सी नहीं हो रहा है। तो सर 2.5 आ रहा है, 2.5 फोर आ रहा है। पॉइंट फाइव आ रहा है, 4.5 चलो आ रहा बढ़िया, है फिर तो देखते सर हैं, एक्सेस कोई बात नहीं, कोई बात, अब देखते हैं हम लोग। चलो यहाँ से आप देखो, चलो तो सबसे पहले तो आप रिएक्शन लिख लो। रिएक्शन है आपके पास 3x प्लस आपके पास है 4y और इधर जाकर के x3y4। बैलेंस्ड है, कुछ करना नहीं है, ऑलरेडी बैलेंस। गिवन मोल्स कितने, गिवन मोल्स की बात करो तो गिवन मोल्स है ईच, इसके भी 6 मोल है, इसके भी 6 मोल है। एलआर के लिए क्या करते हैं, फॉर लिमिटिंग रीजन के लिए जो गिवन मोल्स है उसके रेस्पेक्टिव स्टाइकोमेट्री से डिवाइड गिवन मोल को इसके रेस्पेक्टिव। अब इन दोनों में मिनिमम कौन है, तो 6/4 आपका मिनिमम है, तो ये अगर मिनिमम है तो इसका मतलब क्या था, देयरफॉर बताओ कौन लिमिटिंग रिएजेंट है, कौन एक्सेस रिएजेंट है। देयरफॉर एलआर इज लिमिटिंग, सॉरी एलआर इज क्या है, वाई, सबका आता है वाई एलआर। तो एक्सेस रिएजेंट क्या होगा, ई आर इज क्या है आपका, ई आर इज एक्स। मेरे ख्याल से फर्स्ट ऑप्शन आपका पूछ रहा है एक्स इज एल आर, ये तो गलत हो गया। चलो तो फर्स्ट पार्ट आपका ये था। सेकेंड पार्ट अपन बात करें कि मुझे बताओ कि x3y4 कितना बनेगा, तो आप क्या करते हैं सेकेंड पार्ट के लिए, मोल्स ऑफ y डिवाइडेड बाई 4 इज इक्वल टू मोल्स ऑफ x3y4 डिवाइडेड बाई 1। जो लिमिटिंग रिएजेंट है ना वो आपके हर रिलेशन में वो बैठा रहेगा, उसके बिना नहीं काम करना है। स्टाइकोमेट्री में आप किसी का किसी के साथ रिलेशन बना देते थे, बट यहाँ पे आपका एक फिक्स हो गया कि लिमिटिंग ही सभी को डिसाइड करेगा, कितना मोल फॉर्म होगा, कितना दूसरा रिएक्ट करेगा, तो ये आपको होना चाहिए।
मोल्स ऑफ ये देखो तो मोल्स ऑफ कितना दे रहा, अरे ये सही तो लग रहा है यार, ये 6 है और ये दे रखा है 4, तो आपका कितना हो जाएगा मोल्स ऑफ X3Y4 फॉर्म, X3Y4 फॉर्म। तो 6/4 कितना होता है 3/2 ना, तो नहीं आ रहा है क्या ये, देयरफॉर मोल्स ऑफ X3Y4 फॉर्म्ड सर आज 1.5 2.5 कैसे आ रहा था एक बार बताओ तो, गलती कहाँ हुआ, सभी का आया 1.5? यस सर 1.5 है सर। 1.5 ऑप्शन में भी 1.5 ही है ना, ऑप्शन में भी तो 1.5 ही है। यस सर यस सर। चलो अब नेक्स्ट है कि कितना एक्सेस लेफ्ट बच गया, तो अब नेक्स्ट पार्ट क्या ये करें, मोल्स ऑफ सी सॉरी मोल्स ऑफ y डिवाइडेड बाई y ये इज इक्वल टू मोल्स ऑफ x, मोल्स ऑफ x रिएक्टेड डिवाइडेड बाई उसका स्टोइकियोमेट्री आई थिंक 3 है, तो आपका 3, ये 3 है, ये आपका कितना है 6 गिवन मोल्स है, ये इंटू 3 कर दो तो मोल्स ऑफ x रिएक्टेड, मोल्स ऑफ x रिएक्टेड। अब यहाँ से बताओ ये कितना मोल्स रिएक्ट कर गया, तो आपके ये कितना हो जाएंगे 9/2 मतलब 4.5, तो मोल्स ऑफ x रिएक्टेड कितना Yes, हो sir, जाएगा 4.5. मोल्स ऑफ x रिएक्टेड, तो मोल्स ऑफ x रिएक्टेड आपके हो गए 4.5। तो आपने स्टार्टिंग में कितना मोल लिया था 6 मोल लिया था, तो लेफ्ट कितना हो जाएगा मोल्स ऑफ x, x आपका ER है वो आपके लेफ्ट, ये आपका कितना हो जाएगा 6 माइनस ये पॉइंट है राइट 4.5 मीन्स अपना आंसर क्या है 1.5। ये तो सबको आ रहा था, इसमें किसी का गलती नहीं हो रहा था। अब आपके पास बचते हैं ऑप्शन डी, कितना रिएक्ट कर लिया एक्सेस का नहीं। तो आप बताओ मोल्स ऑफ ER रिएक्टेड आपने कितना बताया, मोल्स ऑफ ER रिएक्टेड, तो मोल्स ऑफ ER रिएक्टेड आपने बताया 4.5, तो परसेंटेज कितना रिएक्ट कर गया, तो बताओ क्या लिखोगे, परसेंटेज जब भी निकालना है तो हम क्या करते हैं परसेंटेज ऑफ ER रिएक्टेड, तो आप क्या करेंगे 4.5 डिवाइडेड बाई इसका ओरिजिनल परसेंट मोल्स कितना था, इनिशियल मोल 6 इंटू 100, तो इसको आप यहाँ से रखो 15 से करो 3 टाइम्स, 15 से करो आपके 4 टाइम्स, ये आपके 25, तो फाइनली जो आंसर आता है 75% रिएक्टेड आंसर। अब बताओ साहब BCD सबके आंसर है क्या, डी Yes, ऑप्शन sir. इज करेक्ट जय वर्मा सही है, हाँ तो आपका जो फाइनली आंसर आया इसको मैं क्या लिखता हूँ, कौन कौन से आंसर सही है, ऑप्शन बी भी सही है, ऑप्शन सी भी सही है, ऑप्शन डी भी सही है। सबको क्लियर है या इसमें किसी को कोई डाउट है, एक बार फटाफट से बता। यस सर क्लियर है। क्लियर है सभी को, देखो बिल्कुल आसान है, बस आप लिमिटिंग रीजन को ढूंढ पाते हैं तो आपके लिए यूं चुटकी में बोलते हैं ना कि यूं से क्वेश्चन से डील करेंगे हम, बस इतना ही करना आपको। बता दो इसमें किसी को कोई डाउट है, 2.5 कैसे आ रहा था, क्लियर हुआ? यस Yes, sir. यस सर। ठीक है चलो अब एक दो और क्वेश्चन कर लेते हैं। CS2 and Cl2 in the weight ratio, in the weight ratio 1:2 are allowed to react according to equation. Find the percentage of excess reagent left behind. ट्राई करो। ट्राई करो आप लोग, 1 मिनट में मैं अटेंडेंस ले लूँ तब तक।
आंसर? सर इसमें क्वेश्चन इक्वेशन क्या होगा? अच्छा हाँ, स्टार्टिंग में आपको ये दिक्कत जरूर मिलेगा कि आप इक्वेशन नहीं लिख पाएंगे, तो मैं इक्वेशन यहाँ पे लिख देता हूँ। CS2 और यहाँ पे Cl2 है, इसका अगर आप रिएक्शन कराते हैं तो CCl4 प्लस आपका होगा S2Cl2। सर फटाफट से करो। अब देखो, मोल में आप जो कुछ भी इक्वेशन लिखेंगे वो हमेशा याद रखना है। रीज़न क्या, ये इनऑर्गेनिक का क्वेश्चन बन जाता है कि CS2 का Cl2 के साथ रिएक्शन कराते हैं तो क्या प्रोडक्ट बनता है। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको याद रखना है। जो कुछ भी नया इक्वेशन मिले एक बार आप याद कर जाएंगे। फटाफट से। सबसे पहला काम तो ये करना है कि आपको ना रिएक्शन को करना है बैलेंस। है क्या बैलेंस? बैलेंस है? नो सर, नो सर। सर वहाँ पे 3Cl2 हो जाएगा। 3Cl2 हो जाएगा सर, हो जाएगी बैलेंस। बैलेंस नहीं है ना? नो सर। सर ये रिएक्टेंट में 3Cl2 हो जाएगा। हेलो, जी सर। बैलेंस है क्या ये रिएक्शन? रिएक्टेंट में 3Cl2 करना पड़ेगा सर, Cl2 पे 3। 3Cl2 ठीक है, देख लेते हैं। और इधर कितना बराबर है? नहीं, बैलेंस हो गई बैलेंस्ड है सर। सर। बढ़िया। हाँ अब बढ़िया। सर हाँ चलो चलो, फिर आंसर बता दो। देखो यहाँ पे वेट नहीं दे रखा। अगर आप बात करें ध्यान से देखो तो गिवन वेट की बात कर लो। यहाँ पे डायरेक्ट मोल मत लिखो। इसका वेट 1:2 रेशियो में, मान लिया मैं इसका वेट अगर x है तो इसका वेट क्या होगा? 2x होगा, कोई डाउट नहीं। 1:2 रेशियो यस में। सर। मोल्स की बात करो, फिर गिवन मोल्स कितना होगा? तो आप क्या करते हैं, इसका वेट अपॉन इसका मोलर मास। CS2 का मोलर मास कितना होगा? 12 + 64, तो ये आपका हो जाएगा 76। इसका वेट कितना है? 2x, और इसको आप डिवाइड करेंगे 71 से, तो ये आपके गिवन मोल्स हो गए। अब आपका काम क्या है? अब अपना काम है आसान के 33.3 है, बट ट्राई देखते हैं। अब आप पहुंचो लिमिटिंग के लिए। और LR के लिए क्या करेंगे हम? गिवन मोल्स को उसके स्टाइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट से डिवाइड करेंगे और इसको गिवन मोल को उसके स्टाइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट से डिवाइड करेंगे। क्या लगता है कौन कम होगा? किसका वैल्यू मिनिमम होगा? बोलो। CS2 तो 3Cl2 क्लोरीन Cl2 क्लोरीन सबको लग क्लोरीन। रहा है इसको, क्योंकि आप इसको और ऊपर सोल्व करके जाए तो ये आता है 2x अपॉन कितना हो जाएगा? 213। तो ये दिखने से ही ये वैल्यू क्या रहता है? मिनिमम। अगर ये वैल्यू मिनिमम है तो देयरफॉर इस रिएक्शन का जो लिमिटिंग रेजेंट है, लिमिटिंग रेजेंट क्या होगा? देयरफॉर LR इज CL2। बस इतना ही तो था इस क्वेश्चन में। उसके बाद क्या पूछ रहा है आपसे? क्या अलाउ इतना फाइंड द परसेंटेज ऑफ ER लेफ्ट बिहाइंड। तो ER रिएक्ट कितना करा वो निकाल लेते हैं हम लोग। तो लिखेंगे मोल्स ऑफ Cl2, इसको तो हमेशा साथ में रखना है, डिवाइडेड बाय इसके स्टाइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट 3 इज इक्वल टू मोल्स ऑफ CS2 रिएक्टेड डिवाइडेड बाय क्या करेंगे? इसका स्टाइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट 1। मोल्स ऑफ Cl2 की बात करो तो ये मोल्स ऑफ Cl2 कितना दे रखा है? तो मोल्स ऑफ Cl2 दे रखा है आपका 2x अपॉन कितना? 71। ये इसके मोल्स दे रखे हैं, उसको स्टाइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट से डिवाइड करते हैं तो ये आपका क्या हो जाता है? मोल्स ऑफ CS2, और ये आपके हो जाएंगे रिएक्टेड। तो मोल्स ऑफ CS2 रिएक्टेड यहाँ से हो गया। अब आपको क्या बताना है? तो इसको थोड़ा सा और ढंग से लिखो तो क्या आ जाएगा? 2x डिवाइडेड बाई आपका कितना? 213।
अब रिमेनिंग कितना रह गया फिर? मोल्स ऑफ CS2 रिमेनिंग की बात कर लेते हैं हम लोग, या लेफ्ट की। तो मोल्स ऑफ CS2 रिमेनिंग आपने इनिशियल में कितना लिया था? x/76। यहाँ पे आपको कितना दिख रहा है? 2x/213। इतना आपका रिमेनिंग रह गया। तो परसेंटेज ऑफ CS2 की बात करो, परसेंटेज ऑफ CS2 क्या पूछ रहा आपने से? फाइंड द परसेंटेज ऑफ लेफ्ट बिहाइंड। तो रिमेनिंग की बात कर रहा है, तो इस x/, कितना 2x/213, और इसके इनिशियल मोल आपने कितना लिया था? तो इनिशियल मोल था x/76 इंटू 100। x हर जगह से कैंसिल हो जाने वाला है। तो बच्चों अब बताए, यहाँ से सोल्व करते हैं आप। तो जो कैलकुलेशन में गलती तो नहीं कर रहे हो? कितना हो जाएगा ये? आप यहाँ से रखो तो ये हो जाएगा 1/76। यहाँ से आपका क्या हो जाएगा? 2/213 डिवाइडेड बाई 1/76 इंटू 100। तो ये कितना आ जाएगा? एक बार देख लो कैलकुलेशन कितना आता है। मेरे ख्याल से 30 के अप्रोक्स आना चाहिए। अरे बहुत ज़्यादा हो रहा है, 76 किसी का आंसर आसपास भी नहीं है। चलो ये समझ में आया, कंसेप्ट समझ में आया। एक बार आप कैलकुलेशन देख लोगे। कंसेप्ट सभी को क्लियर है? यस सर। इसमें किसी को कोई डाउट है कंसेप्ट में तो एक बार बता दो। सभी को समझ में आया क्या था ये? बोल दो यस फटाफट। सर, क्लियर है। एक क्वेश्चन और है। हाँ, अमन का सही आ रहा है। 28 के आसपास अपना आंसर आना है। 28 सही आंसर। क्वेश्चन है आपके पास एक और, फटाफट से करना, ये आसान, एकदम से आसान है। 27 ग्राम एल्यूमिनियम इज हीटेड with 49 ml H2SO4, और मैं बगल में क्या दे दिया उसका? स्पेसिफिक ग्रेविटी। स्पेसिफिक ग्रेविटी इज इक्वल टू 2, प्रोड्यूस H2 गैस। कैलकुलेट वॉल्यूम ऑफ H2 गैस at STP and find percentage of aluminum reacted with H2SO4। H2SO4। प्रियांशु के 33 पॉइंट आ रहे हैं, अविरल के 30। एक बार आप कैलकुलेशन आप लोग करो, कैलकुलेशन से पता चल जाएगा। ट्राई करना एक बार। माइनस अभिनीत, हाँ 28 तो मुझे भी लग रहा था, बट एक बार आप कैलकुलेशन क्रॉस करके चेक करते हैं। हाँ तो देखो, एक बार तो ये है कि आप बोलो कि सर इसका भी रिएक्शन आप लिख दो इसी तरह, सही है। 28 जिनका भी आ रहा है सही आ रहा है। तो इसका रिएक्शन अगर मैं नहीं लिखूं तो आपसे हो जाना चाहिए। क्यों? आप एक बचपन से एक रिएक्शन पढ़ते आ रहे हो कि मेटल का अगर एक्टिव मेटल का एसिड के साथ रिएक्शन करते हैं तो हाइड्रोजन करते आ रहे हैं। तो आप इस रिएक्शन को लिखो। इस रिएक्शन में क्या लिखूं कि ये एल्यूमिनियम है और आपका क्या है? H2SO4। इसके साथ अगर आप रिएक्शन कराते, देखो रिएक्शन का क्या प्रोडक्ट होगा क्वेश्चन ने क्लियर कर रखा है कि हाइड्रोजन गैस रिलीज होगा। तो जरूरी नहीं कि आप हमेशा प्रोडक्ट रिएक्शन के भरोसे बैठे, थोड़ा बहुत कॉमन सेंस आप लगाएंगे। हाइड्रोजन रिलीज हुआ, अब बचा क्या? बोलो साइड प्रोडक्ट जो दूसरा बनेगा वो क्या बनेगा? वो बनेगा आपका Al2 और SO4 राइट। आप लोग एक रिएक्शन पढ़ते हैं कि मेटल का अगर आप एसिड के साथ रिएक्शन कराते हैं तो एक तो हाइड्रोजन गैस रिलीज होता है, साथ में सॉल्ट बनते हैं, नहीं? तो यही है, हाइड्रोजन गैस रिलीज हुआ और एल्यूमिनियम का सॉल्ट बना। तो अब ट्राई करो एक बार फटाफट से अब बता दो। यहाँ पे एक स्पेसिफिक ग्रेविटी है, इसका क्या मीनिंग है? हम लोगों ने कहीं बात करा था क्या कि सर ये जो स्पेसिफिक ग्रेविटी है एक्चुअली में वो क्या था? वो था आपका रिलेटिव डेंसिटी। रिलेटिव डेंसिटी है ना। और इसका अगर हम बात करें तो, और एक्चुअल डेंसिटी और स्पेसिफिक ग्रेविटी में कैसा रिलेशन था? तो बस यूनिट का रिलेशन था। अगर मैं यहीं से बात कर दूं कि एक्चुअल डेंसिटी कितना होगा? एक्चुअल डेंसिटी ऑफ H2SO4, तो आप लोगों ने, हम लोगों ने बात करा था कि सर सिर्फ यूनिट का होगा। अगर वो 2 था तो यहाँ पे आप क्या लिखेंगे? 2 ग्राम पर मोल, यही होगा एक्चुअल डेंसिटी आपका
2 ग्राम पर ml। अब इसको आप सोल्व करें और एक बार आंसर करो, फटाफट से बता दो एक बार आंसर क्या होगा। देखो स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होता है, रिलेटिव डेंसिटी। अब मैं थोड़ा सा बताता हूँ, अगर आप नए हैं तो आपको आगे पता है, हम लोग बैकअप क्लास में इसको कवर करेंगे। स्पेसिफिक ग्रेविटी होता है, उसको हम बोलते हैं रिलेटिव डेंसिटी ऑफ सॉलिड। ये हमेशा सॉलिड और लिक्विड के लिए होता है, सॉलिड और लिक्विड के लिए। तो रिलेटिव डेंसिटी का क्या मतलब होता है, आप बोलते हो रिलेटिव किसी दूसरे के रिस्पेक्ट में है, राइट। तो आप बोलते हो डेंसिटी ऑफ वन सब्सटेंस डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ सेकेंड सब्सटेंस। यहाँ पे हम सेकेंड सब्सटेंस क्या लिखते हैं, डेंसिटी ऑफ पानी, और डेंसिटी ऑफ पानी का जो होता है 1 ग्राम पर ml होता है, और यहाँ पे आपका होता है डेंसिटी ऑफ फर्स्ट सब्सटेंस। तो यहाँ से स्पेसिफिक ग्रेविटी है, तो यहाँ से आप इसको एक बार देखो तो क्या लगेगा आपको, यहाँ से अगर आप सोल्व करें तो इस डेंसिटी जो होगा, डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस, वो क्या हो जाएगा स्पेसिफिक ग्रेविटी, और 1 ग्राम पर ml से मल्टीप्लाई करेंगे तो यूनिट क्या हो जाएगा ये। तो जो भी दे रखा है उसके आगे आप ग्राम पर ml चिपका दे तो आपको एक्चुअल डेंसिटी पता चल जाएगा। थोड़ा बहुत क्लियर हुआ स्पेसिफिक ग्रेविटी और इसमें। स्पेसिफिक ग्रेविटी रिलेटिव डेंसिटी ऑफ सॉलिड और लिक्विड होता है, डेंसिटी ऑफ 1 डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ 2। सेकेंड सब्सटेंस जो होता है वो आपका पानी है, पानी का डेंसिटी 1 ग्राम पर ml होता है। आप इसको मल्टीप्लाई करते हैं डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस को, तो उधर जा करके स्पेसिफिक ग्रेविटी इनटू ग्राम पर ml। स्पेसिफिक ग्रेविटी का अपना कोई यूनिट नहीं होता, क्यों, क्योंकि वो रिलेटिव डेंसिटी है, और किसी भी रिलेटिव टर्म का कोई यूनिट नहीं होता। तो उस स्पेसिफिक ग्रेविटी में पानी की ग्रेविटी से डेंसिटी से मल्टीप्लाई कर दे तो आपको यहाँ से पता चल जाएगा। ठीक है, थोड़ा बहुत अगर आप ट्राई करो समझने का, नहीं अगर आपका ये पीछे का है तो हम लोग बैकअप क्लास में इसको कवर करेंगे। ठीक है, वैसे बस इतना आप जान जाओ। आगे बता दो अपना आंसर क्या रहेगा। सॉरी एक मिनट, एक्चुअल डेंसिटी क्या लिख दिया, ग्राम पर ml नहीं होगा ना। क्वेश्चन में कितना दे रखा है एक्चुअल, यहाँ पे 49 डेंसिटी, अच्छा 2 ही दे रहा है, सॉरी ठीक है। चलो आगे बताओ क्या है, आंसर बता दो क्या आएगा। पहले तो रिएक्शन बैलेंस है क्या, पहला काम तो ये कर लो सर कि इसको बैलेंस करो। 2 एल्यूमिनियम मुझे दिख गया यहाँ से, और SO4 इधर 3 दिख रहा है तो 3 कर दो, हाइड्रोजन 6 दिख रहा है तो यहाँ पे आप 3 कर दो। अब रिएक्शन आपके बैलेंस है। चलो अब आप बताओ यहाँ से क्या देखे, तो गिवन मोल्स किसका दे रखा है, अगर आप बात करो तो मोल्स ऑफ एल्यूमिनियम कितना दे रखा है, मोल्स ऑफ एल्यूमिनियम, इसका जो वेट है उसके मोलर मास से आप डिवाइड करते हैं तो आपका ये आता है 1 मोल। आप बताओ मोल्स ऑफ H2SO4 कितना है, मोल्स ऑफ H2SO4, तो पहले तो आपको निकालना होगा मास और उसके बाद निकालना होगा उसके मोलर मास। मास के लिए आप क्या निकालते हैं, वॉल्यूम इनटू डेंसिटी डिवाइडेड बाय मोलर मास। वॉल्यूम कितना दे रखा था 49 ml, डेंसिटी कितना है 2 ग्राम पर ml। इस ml से ml को जाना पड़ेगा और इसका मोलर मास होता है 98। तो बताओ मोल्स ऑफ H2SO4 आपका कितना आ गया, अपना 1 आ गया। अब लिमिटिंग रिएजेंट के लिए क्या करेंगे, फॉर LR के लिए जो गिवन मोल्स है उसको हम क्या करेंगे, आपका एल्यूमिनियम का स्टाइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट कितना था 2 और इसका स्टाइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट कितना था 3। दोनों में बताओ मिनिमम कौन होगा, तो ये आपका मिनिमम है, तो ये अगर आपका ये मिनिमम है तो बताओ इस रिएक्शन का लिमिटिंग रिएजेंट कौन होगा। देयरफॉर H2SO4 इज लिमिटिंग रिएजेंट। इतना तक सभी को समझ में आता है या इसमें किसी को कोई डाउट, सभी का क्लियर है यहाँ तक, लिमिटिंग रिएजेंट निकालने तक? यस सर। क्लियर है सभी का। चलो अब आपसे क्या पूछ रहा है कि हाइड्रोजन कितना बनेगा, तो जो लिमिटिंग रिएजेंट है उसका उसके साथ रिलेशन बना दो आप। तो आप क्या करेंगे, मोल्स ऑफ H2SO4 डिवाइडेड बाय 3 इज इक्वल टू क्या करेंगे, मोल्स ऑफ H2 कितना ये बना और डिवाइडेड बाय आप क्या करेंगे, मोल्स ऑफ H2 डिवाइडेड बाय अगेन ये 3।
3 से 3 तो कैंसिल हो गया। मोल्स ऑफ ये कितना दे रखा है 1, तो इज इक्वल टू क्या लिखेंगे आप मोल्स ऑफ H2। तो बताओ कि वॉल्यूम क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ H2 एट STP। STP पे किसी भी गैस का अगर आप बात करते हो 1 मोल का वॉल्यूम कितना होगा, तो आप ऐसे ही लिखते हो मोल इंटू 22.4 लीटर। तो फाइनली इसका जो वॉल्यूम होगा 22.4 लीटर। सबके आए थे क्या वॉल्यूम ऑफ H2 22.4 लीटर? देखो सभी Yes, के sir. आए थे, क्लियर था। अब आपके पास क्या बचा, आपसे नेक्स्ट पार्ट क्या है, ये पूछ रहा है कि कितना परसेंट एल्यूमिनियम का रिएक्ट कर गया। तो आप यहाँ से क्या लिखेंगे मोल्स ऑफ एल्यूमिनियम रिएक्टेड, मोल्स ऑफ एल्यूमिनियम रिएक्टेड, उसका स्टाइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट है 2 इज इक्वल टू लिमिटिंग रिएजेंट जो था मोल्स ऑफ H2SO4 उसको डिवाइड कर देते हैं उसके स्टाइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट 3 से। इसका कितना दे रखा है मोल्स ऑफ H2SO4। हमेशा आप किसका लेंगे, इस ये जो लिमिटिंग रिएजेंट है कितना है 1, तो ये आप करो और इसको 2 से इधर भेज दो, तो आपका क्या हो जाएगा मोल्स ऑफ एल्यूमिनियम रिएक्टेड। अब मोल एल्यूमिनियम कितना रिएक्टेड है ये पता चल गया, आपका आया 2/3। तो परसेंटेज बताओ कितना परसेंटेज ये रह गया, तो आपका मोल्स ऑफ एल्यूमिनियम रिएक्टेड 2/3 क्या पूछ रहा है अपने से, कितना एल्यूमिनियम रिएक्ट करा। क्वेश्चन को एक बार ध्यान से समझना, लेफ्ट नहीं पूछ रहा। परसेंटेज ऑफ एल्यूमिनियम रिएक्टेड क्या बोलोगे आप, परसेंटेज ऑफ एल्यूमिनियम रिएक्टेड 2/3 तो रिएक्ट कर गया, इनिशियल मोल 1 है, इनटू आप 100 करेंगे तो 200 डिवाइडेड बाई 3, तो अपना आंसर आ जाता है 66.6%। बताओ दोनों पार्ट सबके सही थे, कितना निकालने के sir. लिए वॉल्यूम वाला फॉर्मूला भी तो ले। H2SO4 का मोल निकालने के लिए आयांश देखो गड़बड़ हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से जब स्पेसिफिक ग्रेविटी दे रखा है ना, स्पेसिफिक ग्रेविटी दे रखा है तो आप ना वॉल्यूम उसके अकॉर्डिंग निकालोगे, ठीक है। अब ये मान ऐसा होता है, सुनो आप कंफ्यूज मत होना, इसमें दिया कि मैंने ये लिया, इस क्वेश्चन का इस टाइप का मतलब ये होता है आपका एक अलग कंटेनर में 27 ग्राम एल्यूमिनियम है, किसी दूसरे कंटेनर में 45 ml ये है, वो एनटीपी पे नहीं होगा, कंटेनर अलग है तो दूसरा हो सकता था। अब जब दोनों को साथ में लाते हो ना तब आपका एनटीपी का कंडीशन था, तो ये कंटेनर अलग है। कैसे पता चला, अगर स्पेसिफिक ग्रेविटी दे रखा है ना तो आप मास इसी के अकॉर्डिंग निकालेंगे, डायरेक्ट मोल नहीं निकालेंगे। पॉसिबिलिटी है ना कि आप हो सकता था दूसरे जगह से वो कंटेनर को लेकर के आ रहे हैं जिसमें 49 ml था बट आपका एसटीपी पे वो नहीं था, राइट। तो जब भी क्वेश्चन में स्पेसिफिक ग्रेविटी हो तो आप उसके अकॉर्डिंग सॉल्व करेंगे, ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। चलो इस क्वेश्चन में सभी को समझ में आया या किसी को डाउट है तो फटाफट से बता दो। Sir, मेरे ख्याल clear से है. कंसेप्ट कुछ नया नहीं था, सभी के लिए आसान ही था, ठीक है। चलो अब हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन कर लेते हैं आपके लिए। इसको थोड़ा सा ट्राई करना। इक्वल वेट ऑफ कार्बन एंड ऑक्सीजन आर हीटेड in a closed vessel producing carbon dioxide, carbon monoxide and carbon dioxide in 1:1 molar ratio। आपसे पूछ रहा है फाइंड which compound is limiting reagent, compound is limiting reagent and which compound left behind and percentage of excess reagent left। ढेर सारा इंफॉर्मेशन है, थोड़ा सा ट्राई करो इस क्वेश्चन को, लैंग्वेज को एक बार समझना।
कार्बन और ऑक्सीजन का इक्वल वेट रेशियो है, दोनों ने रिएक्ट करा। आया आंसर? ऑक्सीजन इज लिमिटिंग रिएजेंट। बढ़िया बढ़िया है। O2 इज एलाइव। अच्छा देखो, एक क्वेश्चन में हम लोग जो गलती कर सकते हैं उसको बस पॉइंट कर लेते हैं, बाकी इस क्वेश्चन में और कुछ है नहीं। आप बोलो कि सर बार बार एक ही टाइप का क्यों कराते हो, इसमें थोड़ा सा इस क्वेश्चन के पास इसको अगर आप नोटिस करें तो ये ना अपने आप में एक क्वेश्चन की एक कहानी को चेंज करने वाला है। रीजन क्या, आप देखो, आप रिएक्शन लिखते हो सर कि कार्बन और ऑक्सीजन रिएक्ट करा, राइट। कार्बन और O2 का रिएक्शन हुआ और आपको दो प्रोडक्ट मिला। क्या मिला? CO और CO2। तो आपने क्या करा, एक बार बैलेंस करो तो आपने जो कुछ भी बैलेंस करा था। O2 लिमिटिंग रेट, बहुत बढ़िया, सब क्या आ रहे हैं O2। अच्छा रीफा आपके CO कैसे लिमिटिंग? O2 सबके लिमिटिंग रिएजेंट आ रहे हैं, सबके बहुत सही। तो मुझे बताओ कि पहला काम आप करते हो रिएक्शन को बैलेंस। अगर आप रिएक्शन को बैलेंस करते हो तो बताओ तो क्या लिखते हो आप इसके स्टोइकियोमेट्रिक Twice of कोएफिशिएंट? carbon, ट्वाइस ऑफ कार्बन, 3/2 ट्वाइस ऑफ O2, कार्बन, 3/2 O2, CO 1:1, राइट? plus, yes sir, हाँ, 1:1। अब ध्यान yes से, sir, अगर आप ऐसा कुछ बिल्कुल सही है, आपको ध्यान में क्या रखना है कि जब भी अगर आप रिएक्शन बैलेंस करें तो आपको ना इसमें ना मोलार रेशियो 1:1 ही रखना है। ये क्वेश्चन का डिमांड है। आप ऐसा मत बैलेंस करना कि इधर 2 आ जाए, इधर 3 आ जाए, फिर इधर चले बैलेंस करने, तब आपके आंसर गलत आ सकते हैं। क्वेश्चन में बोला कि जो प्रोडक्ट बन रहा है 1:1 के रेशियो बन रहा है, मतलब क्या था, आपको यहाँ पे 1 या 1 डालना था। या आप दूसरा इसको और भी कर सकते थे, थोड़ा सा क्या कि आप इसको 4C लिख ले तो भी सही है। आप रेशियो को समझना, आप क्या था, इधर में लिखता 2CO प्लस यहाँ पे लिखता 2CO2। क्या ये भी 1:1 के रेशियो में है प्रोडक्ट्स? ये भी 1:1 के रेशियो में। तो आप क्वेश्चन को बस समझना, मुझे यही था कि आप मोलर रेशियो का मतलब समझे, प्रोडक्ट को इस टाइप से बैलेंस करेंगे कि 1:1 आपको दिख जाए। बाकी अब एकदम से आसान क्वेश्चन है, कुछ दिक्कत है नहीं। आप देखो गिवन मास कितना दे रखा है, गिवन मास दोनों का इक्वल वेट है, आप मान लेते हो x, ये x मान लो। अब गिवन मोल्स की बात करते हैं, अभी तक हम लोग गिवन मोल्स के लिए क्या करेंगे, इसका वेट अपॉन इसका मोलर मास, इसका वेट अपॉन इसका मोलर मास। अब आप लिमिटिंग की बात करते हैं तो फॉर LR के लिए जो गिवन मोल्स है उसको उसके रिस्पेक्टिव स्टोइकियोमेट्री से डिवाइड करो, x/32 डिवाइडेड बाई 3, तो ये 48, ये 96 आ रहा है। तो ये वैल्यू आपका मिनिमम है। तो देयरफॉर मिनिमम, बताओ इस रिएक्शन का लिमिटिंग क्या हो जाएगा? देयरफॉर O2 इज आपका क्या था, लिमिटिंग रिएजेंट। बाकी अब इस क्वेश्चन में कुछ रहा नहीं, आप सबसे आंसर आ जा रहा है, सबके जो आंसर आ रहे हैं लगभग ठीक ही आ रहे हैं। तो आपका O2 अब हो जाएगा क्या, बोलो? क्लियर है? इसको आगे आप लोग सॉल्व कर लेंगे, बोलो, छोड़ दो इसको? sir second part इसका क्या होगा? अच्छा सेकंड पार्ट, चलो ठीक है। Compound left, व्हिच इज LR और कंपाउंड लेफ्ट, अरे व्हिच कंपाउंड लेफ्ट का मतलब सर एक्सेस, कौन बच अच्छा गया? sir, तो जो एक्सेस रिएजेंट बच गया ना, और yes परसेंटेज sir, ऑफ ER लेफ्ट वो भी आपसे निकल जाएगा। क्वेश्चन हो जाएगा नेक्स्ट, या पूरा सॉल्व करके बताओ, एक बार बता दो फटाफट से। हो हो गया जाएगा sir, आगे सर, हो जाएगा। हो जाएगा हो जाएगा सर। हो अब जाएगा इस क्वेश्चन में कुछ दम नहीं है तो इसको हम लोग छोड़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। चलो एक लास्ट क्वेश्चन हम लोग लिमिटिंग पे करते हैं, उम्मीद करते हैं सभी आप लोग सही बना देंगे। ठीक है, आपके पास क्वेश्चन ऐसा है, और ट्राई करना, 2 मिनट का टाइम ही ले लो, लेकिन ट्राई करना है। 3 moles of tea is reacted with 2 moles of
iodine to form Pi3 according to reaction. अब इस टाइप का रिएक्शन हम लोग किए हैं, सिक्वेंशियल रिएक्शन या रिएक्शन इन सीरीज। आपका फर्स्ट रिएक्शन है Pi3, ध्यान से समझना। अब जो Pi3 फॉर्म हुआ, Pi3 formed in the above reaction is further reacted with 27 gram of water according to reaction. नेक्स्ट क्या है आपका, ये रिएक्शन है Pi3 प्लस H2O और इसका क्या होगा H3PO4 प्लस HI। ठीक है, फिर क्या है यहाँ से जो HI फॉर्म इन दी एबव रिएक्शन, ये बिल्कुल एक एडवांस का ही है, मेंस का ये क्वेश्चन कभी नहीं है। एबव रिएक्शन कलेक्टेड in gaseous form, at a higher temperature, HI जो है ना डिसोसिएट हो जाता है, डिसोसिएटेड 50%, then find moles of H2 gas liberated, moles of H2 gas liberated। और यहाँ से आप देखो तो ये HI है, रिएक्शन भी लिखता हूँ मैं H2 और I2। पहले आप क्वेश्चन सभी लिखो। सर सर वो पिछला वाला क्वेश्चन का वो जो सर 1:1 था वो समझा दीजिए, क्योंकि आवाज नहीं आ रही थी नेटवर्क प्रॉब्लम की वजह से। वापस सब सुन लो। क्वेश्चन में अगर कहीं ऐसा दिया है कि प्रोडक्ट 1:1 है, तो आप जब रिएक्शन लिखते हैं, पहला काम तो रिएक्शन लिखना है, दूसरा काम बैलेंस करना है। तो कभी कभी आप रिएक्शन बैलेंस करो तो आपको ऐसा दिखेगा कि इधर मैं लिख दूं 2, इधर मैं 3, तो ये क्वेश्चन को फॉलो नहीं करा। क्वेश्चन ने बोला कि आप रिएक्शन को ऐसा बैलेंस करो कि प्रोडक्ट साइड में हमेशा 1:1 ही रहना है, मतलब ये मोलर रेशियो 1:1 होना चाहिए। तो अल्टीमेटली टारगेट क्या था कि मैं कुछ इस टाइप से रिएक्शन को बैलेंस करूं कि इसके मोलर रेशियो का चेंज ना हो, बस इतना ही था। अब 1:1 ले लो, 2:2 ले लो, 3:3 सर तो पहला 1:1 वाला सही है मतलब? हाँ 1:1 सही है। अब ये कैलकुलेशन के कभी आप करते हो ना, 2:2 भी सही है ना, क्या ये भी 1:1 हाँ सर, वो 4:4 ले लो तो भी है ना। तो रेशियो का मतलब ये समझ लो। चलो ये क्वेश्चन एक बार आप लिखो और आंसर करो, थोड़ा सा ट्राई करना, और उम्मीद करता हूँ आप लोग सही बताओगे आंसर। अभी तक जो भी आप करें सबसे अच्छा क्वेश्चन यही है आपके लिए, तो एक बार बताना क्या आंसर आता है। तो ये आपसे सही हो जाता है तो हम लोग लिंकिंग रीजन के कंसेप्ट को आगे बढ़ेंगे। फिर सर लास्ट वाले क्वेश्चन दिखा दीजिए। हाँ इतना कॉपी हो गया, चलो अब ये कॉपी कर लो। अच्छा थोड़ा याद करो, ऐसा क्वेश्चन तो हम लोग पहले भी किए हैं। यस सर, किए हुए हैं सर। तो सर आप दोबारा क्यों कर रहे हो? कुछ फर्क दिख रहा है आपको? वहाँ पे स्टाइकोमेट्रिक रिलेशन से डायरेक्ट सोल्व करते थे, और यहाँ पे क्या लिमिटिंग लगाना पड़ेगा? यहाँ पे आपको लिमिटिंग लगाना पड़ेगा, इवन हर स्टेप में लिमिटिंग लगाना पड़ेगा। क्यों? सोचो 3 moles 2 moles, at least 2 moles of reactant is given,
देन आपको कहाँ अप्रोच करना है, लिमिटिंग के जाना है। तो पहले एक बार आप देखो और ट्राई करो। सर एकदम नीचे स्क्रॉल डाउन कर दीजिए। हम्म। एक मिनट, H3PO4 लिख लिए क्या हम लोग? H3PO4 लिखते हैं तो बैलेंस नहीं होता। सॉरी, एक बार आप H3PO3 कर लो, नहीं तो बैलेंस नहीं होगा। H3PO3 ट्राई सभी करना, बैठना किसी को नहीं है। देखो सबसे पहला काम क्या होगा, कभी भी आप इस टाइप के किसी भी रिएक्शंस को सोल्व करें तो सबसे पहला तो इक्वेशन लिखो और उसको बैलेंस करो। फॉस्फोरस है और क्वेश्चन रिएक्शन दे रखा है I2 और आपका दे रखा है Pi3। सबसे पहले देखो क्या ये बैलेंस्ड है, बैलेंस आपका नहीं है। 2 3 इस टाइप से ऑड इवन का कभी भी बैलेंस करना का है तो आप ऐसा अप्रोच कर सकते हैं, ये 2 और ये आपका हो गया 2। क्या कितना मोल Pi, देखो ये रिएक्शन है सिक्वेंशियल रिएक्शन। देखो ये जो रिएक्ट प्रोडक्ट है दूसरे के लिए रिएक्टेंट है, और यहाँ जो रिएक्टेंट है सॉरी यहाँ जो प्रोडक्ट है किसी दूसरे के लिए क्या था, रिएक्टेंट है। तो आपका टारगेट ये है कि पहले तो इसको निकालो, यही कॉमन दिख रहा था नेक्स्ट रिएक्शन में के लिए, तो ये कितना बनेगा, इसको कितना बनेगा निकालने के लिए आप स्टाइकोमेट्री लगाएंगे। बट स्टाइकोमेट्री लगाने से पहले तो मुझे ये बताओ क्या आप लिमिटिंग की बात करने वाले हैं यहाँ पे? प्रियांशु का आंसर आया 3/4 मोल्स ऑफ H2 गैस इज लिबरेटेड। एकदम से सही आंसर लग रहा है। मोल 3/4, एक बार परसेंटेज का देख लो आगे क्या कर रहा है। मोल्स ऑफ H सही लग रहा है आपका, सही है प्रियांशु। 3/4 मोल्स, हाँ तुषार का भी सही आंसर है 3/4 मोल्स। अब मुझे बताओ क्या मैं आपका टारगेट है कि कितना Pi3 बना सर, क्योंकि नेक्स्ट रिएक्शन का रिएक्टेंट यही होने वाला है। तो आप क्या करो, क्या मैं लिमिटिंग पर लगाऊंगा? लगाना पड़ेगा क्योंकि दोनों का रिएक्टेंट का मोल्स दे रखा है। तो आप क्या करते इस केस में, गिवन मोल्स कितना, गिवन मोल्स P के कितने गिवन मोल्स हैं आपके पास? फॉस्फोरस के आपके पास 3 मोल्स हैं शायद, और इसके दे रखे 2 मोल्स। 3 मोल्स है, 2 मोल्स है। लिमिटिंग के लिए क्या करते हैं, फॉर LR के लिए इसको डिवाइड करो इसके स्टाइकोमेट्रिक ऑप्शन से, इसको डिवाइड करो, ये आपका आई थिंक आ गया मिनिमम, ये मिनिमम आ गया। मतलब फर्स्ट रिएक्शन के लिए लिमिटिंग रिएजेंट कौन होगा? तो देयरफॉर I2 इज लिमिटिंग रिएजेंट। अब कितना Pi3 बनेगा वो डिसाइड कौन करने वाला है? I2, क्योंकि ये आपका लिमिटिंग रिएजेंट है। तो आप क्या करेंगे, एक बार स्टाइकोमेट्रिक रिलेशन बैठा दो, मोल्स ऑफ I2 डिवाइडेड बाई 3 इज इक्वल टू, आप क्या लिखेंगे, मोल्स ऑफ Pi3 ये डिवाइडेड बाई आपका 2। I2 का मोल्स कितना दे रखा है? तो I2 का मोल्स 2 दे रखा है। तो आपका जो मोल्स ऑफ Pi3 होगा, मोल्स ऑफ Pi3 वो आप क्या लिखेंगे, ये 2/3 था इंटू 2, तो फाइनली मोल्स ऑफ Pi3 कितने आ गए, 4/3। फर्स्ट स्टेप में किसी को डाउट तो एक बार बोलो। सुमित का भी सही आंसर, अच्छी था आपका 2 नहीं आएगा आंसर, थोड़ा सा देख लो एक बार। शशांक का सही आंसर आ रहा है। फर्स्ट स्टेप में कितने मोल्स Pi3 बनेंगे ये सभी को समझ में आता है, या इसमें किसी को कोई डाउट है? और ये रिएक्शन पिछले वाले क्वेश्चन से क्यों डिफरेंट है, क्योंकि पिछले वाले क्वेश्चन में सिर्फ एक ही रिएक्टेंट की इंफॉर्मेशन दे रखे थे, यहाँ 2 का दिया है। तो पहले लिमिटिंग पता करना होगा और लिमिटिंग से ये पता करना होगा कि कितना Pi3 बना। अब आपके पॉकेट में इतना Pi3 के मोल्स है। अब आप आगे बढ़ो, जो Pi3 बना उस Pi3 का किसके साथ आपने रिएक्शन कराया? जो भी Pi3 आपको फर्स्ट रिएक्शन से मिला उसका पानी के साथ रिएक्शन कराया, तो H3PO3 बनता है और आपका बना HI। पहले बताओ क्या ये रिएक्शन भी बैलेंस है या इसको बैलेंस करना पड़ेगा? बैलेंस तो नहीं, यस सर। तो यहाँ पे 3 करना पड़ेगा आपको। फॉस्फोरस बराबर है हाइड्रोजन, यहाँ से कर सकते हैं आप ये।
अब यहाँ से देखो, क्या कम से कम 2, इसके लिए भी एलआर लगाएंगे क्या? ऑब्वियसली लगाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि इसका मोल आपको पता है और इसका मोल भी दे रखा है। तो आप इसके लिए बताएं तो गिवन मोल्स की बात करो। गिवन मोल्स इसका 4/3 दे रखा है और इसका मोल वेट दे रखा है। आई थिंक पानी का कितना वेट दे रखा है H2O का? तो आपका दे रखा है कितने ग्राम से? 27 ग्राम से। नहीं तो वेट अपॉन मोलर मास ये तो हो गए और इसको डिवाइड कर दो आप 3 से। सेकेंड केस के लिए एलआर कौन होगा? सॉरी, पहले तो आप मोल्स ही लिखो। एलआर की बात करें तो फॉर एलआर के लिए आप क्या करते हैं, जो गिवन मोल्स है उसको डिवाइड करता है 1 से। मैं 27/18 डिवाइड बाई 3। तो ये वैल्यू आपके मिनिमम आते हैं। ये वैल्यू अगर मिनिमम आते हैं तो आप क्या बात करेंगे, देयरफॉर H2O इज एलआर। अब आपको निकालना क्या है, क्योंकि नेक्स्ट रिएक्शन में जाकर के कॉमन कौन हो रहा है, HI। तो सेकेंड रिएक्शन से कितना HI मिला उसके लिए आप निकाल देंगे। तो क्या करना चाहिए, मोल्स ऑफ H2O डिवाइडेड बाय इट्स स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट 3 इज इक्वल टू मोल्स ऑफ HI फॉर्म्ड, मोल्स ऑफ HI डिवाइडेड बाय इट्स स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट। ये मोल्स ऑफ पानी कितना दे रखा है, 27/18। तो आपका 3/2 वैसे दिख रहा है, ये इंटू 2 से मल्टीप्लाई कर दे तो आपका आ जाएगा मोल्स ऑफ HI। तो सेकेंड रिएक्शन से कितना HI का मोल मिला, 3/2, 2 से 2 आपका कैंसिल हो गया। तो कितना आ रहा है मोल, ये फाइनली बताओ, मोल्स ऑफ HI सेकेंड रिएक्शन से कितना बन रहा है, 9392। और मोल्स ऑफ HI की बात करो कितना, सॉरी मैं सॉरी वही बोल रहा हूँ, ये आपका 3 है राइट, यहाँ पे 3 है, 3 से कैंसिल। तो आपका जो मोल्स ऑफ HI फॉर्म्ड हुआ वो आपका कितना है, 3/2। अब थर्ड रिएक्शन के लिए अपने पॉकेट में कितना HI है, तो मेरे पास 3/2 है। अब अपन क्या करते हैं, जो भी 3/2 HI मिला उसको ना कर दो आप हीट करने पर बना H2 + I2। यहाँ पे LR लगाने का कोई जरूरत नहीं सर, क्योंकि एक ही रिएक्टेंट है आपके पास। अब आप क्या करते हैं, कितना H2 बनेगा, 1/2 HI बनेगा सर। फाइनली आंसर। यस सर 1/2 HI बनेगा सर ऊपर। इधर में कर रहा हूँ 1/2 HI। हाँ सर। यस सर 1/2। यस सर 1/2 बनेगा। अच्छा एक बार देखते हैं, ये 20 से इसको गलती तो नहीं कर रहे अपन, 27/18 डिवाइडेड बाई 3 इंटू 3 9/2 ना, वही तो 3/2 डिवाइडेड बाई 3 से 3 कैंसिल, 3/2 ही होना चाहिए। आप लोग मैथ से देख लो एक बार, ठीक है। अब बताओ मोल्स ऑफ H2 कितना फॉर्म हुआ, तो मोल्स ऑफ HI डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू, अपन क्या करेंगे, मोल्स ऑफ H2 फॉर्म्ड। अपने पॉकेट में कितना HI है, 3/2, 3/2 डिवाइडेड बाई 2, मतलब आपका जो आंसर है मोल्स ऑफ H2। तो मोल्स ऑफ H2 फॉर्म्ड की बात करो तो मोल्स ऑफ H2 कितना हो गया, मोल्स ऑफ H2 फॉर्म्ड, सॉरी मोल्स ऑफ H2 फॉर्म कितना हो गया, तो ये आपका हो जाएगा 3/4, यही होगा। अब फाइनली बताओ क्या इतना ही आंसर मिलेगा क्या? Yes, sir. मुझे जो मिलना चाहिए, नहीं एक बार सोचो, क्या क्वेश्चन के लास्ट तो स्टेप देखो, क्या जितना मिलना चाहिए उतना ही या 50% मिलेगा? एक्चुअली जो मिलना चाहिए था, जो एक्चुअल मोल्स ऑफ HI जो होगा, थोड़ा सा आप लोग आंसर भी यहाँ गलत हो गया, एक्चुअल मोल्स ऑफ HI जो होगा वो कितना, 3/H2 मिलना तो मुझे ये चाहिए। आप क्या करेंगे, 3/4 इंटू 50/100। तो फाइनली जो होगा वो आंसर क्या होगा, 3/8 मोल्स। मोलिकुल्स की बात कर लो तो मोलिकुल्स ऑफ H2, मोलिकुल्स ऑफ H2 आप क्या करेंगे, यहाँ से क्या करेंगे, 3/2 इंटू अपना Na, सॉरी 3/8 Na, 3/, अच्छा हाँ अब सही आंसर है 3/8 आई, उसका भी सही आंसर। फाइनली आंसर 3/8 होगा। ये बात बताओ Yes, सबको समझ में आया या किसी को कोई डाउट? सबका आंसर ये आया या नहीं आया, तो समझ में आया ये क्वेश्चन सभी को? बता दो फटाफट से, किसी को कोई डाउट है, मतलब लिमिटिंग में कंफर्टेबल हो रहे हैं थोड़ा बहुत, आगे बढ़ सकते हैं नेक्स्ट? यस सर। यस सर। यस सर। ठीक, तो अब हम लोग आ जाते हैं यहाँ से। हाँ सर जो क्वेश्चन का आखिरी पार्ट है तो उसमें दिया है एट हायर टेम्परेचर HI डिसोसिएटेड 50%, है ना? तो जब हम लोग मोल ऑफ HI रखेंगे तो हम लोग 3/4 क्यों नहीं रख सकते, 3/2 की जगह?
भाई आप बिल्कुल सही सोच रहे हो, आपको मैं थोड़ा सा जल्दी इससे कर रहा, आप ऐसा ही बोल सकते हैं कि सर मोल्स ऑफ H2 जो HI आया ना, आंसर वहां से भी आपके बराबर ही आएंगे। 3/4 तो अपने को ये कितना मोल्स है, 3/2 का 50% ही डिसोसिएट किया, तो आप यहीं पे कर दे 3/2 डिवाइडेड बाई 50, इतना ही डिसोसिएट करा, उसको आप ऐसे सॉल्व कर। आप ये बोलना चाह रहे हो मेथड 2, यहाँ पे आप देख लो, आप बोल रहे हो कि सर जितना मोल्स ऑफ HI बना ना उसका बस 50% ही डिसोसिएट करा, राइट, यही बोलना चाह रहे हैं आप। डिवाइडेड बाई क्या होगा, मोल्स ऑफ H2। तो आप इसको ऐसे भी सॉल्व कर ले, कितना मोल बना था ये आपका ये, बट इसका बस 50% ही रिएक्ट करा, डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू मोल्स ऑफ H2। आप वहां से रिएक्शन को लिख ले, यहाँ से क्या हो जाएगा, तो फाइनली आंसर क्या हो जाएगा, 3/8 इज इक्वल टू मोल्स ऑफ H2 यही कहना चाह रहे हैं। तो ये Yes, तरीके क्वेश्चन के लैंग्वेज के अकॉर्डिंग ये तरीका ही है, बट आपका आंसर क्या है बराबर है। समझ में आया क्या था, दोनों में वही रहेगा। मेथड 2 है, आप इसको फॉलो करें लास्ट स्टेप के लिए। चलो अब हम लोग आ जाते हैं नेक्स्ट स्टेप में। यहाँ से देखो ये जो है ना, अब आपके पास हेडिंग लिखो स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोनेट्स। आप प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन देखें तो जो एस ब्लॉक के क्वेश्चन अगर आते हैं तो 2-3 शिफ्ट में ऐसा क्वेश्चन आपको मिलेगा कि किस कार्बोनेट को हीट करने पर ऑक्साइड्स मिलता है, आपके पास ऑप्शन था और उसमें आपको बताना था। तो यहाँ से एक क्वेश्चन आपका इनऑर्गेनिक एस ब्लॉक का भी हो जाएगा। अब ये हमेशा याद रखना, अब यहाँ पे हम क्यों पढ़ रहे हैं ये भी देखता है। सबसे पहले आप कार्बोनेट्स की बात करो तो अल्कली मेटल्स के कार्बोनेट क्या है, Li2CO3। इसको अगर आप हीट करेंगे तो क्या मिलेगा, आप फिर से Na2CO3, इसको अगर आप हीट करेंगे तो क्या मिलेगा, और K2CO3, इसको अगर आप हीट करेंगे तो क्या मिलेगा। ये हम किसकी बात कर रहे हैं, अल्कली मेटल। अल्कली मेटल समझ रहे हैं, ग्रुप फर्स्ट का। सेकेंड कार्बोनेट्स की बात करो तो BaCO3, पहले Be से ले लें, BeCO3, इसको हीट करेंगे तो क्या प्रोडक्ट बनेगा, और यहाँ से आप MgCO3 को हीट करेंगे तो क्या प्रोडक्ट बनेगा, और कैल्शियम कार्बोनेट को हीट करेंगे तो क्या प्रोडक्ट बनेगा। कुछ आइडिया है, Li2CO3 को हीट करेंगे तो क्या बनेगा, लिथियम ऑक्साइड, लिथियम ऑक्साइड, और इसका Li2O बनता है। नहीं, ऑक्साइड में ऑक्सीजन -2, Li हमेशा +1 में रहता है, Li2O, और ये आपका ये CO2 सही है। बट इसके बारे में क्या ख्याल है, तो ये आपका नो रिएक्शन, मतलब फर्स्ट ग्रुप में सिर्फ लिथियम के कार्बोनेट ही डिसोसिएट होते हैं, अदर कार्बोनेट्स का डिसोसिएशन नहीं होता है। ये बात समझ में आता है। इन अल्कली ग्रुप्स केवल और केवल लिथियम का, आप यहाँ पे नोट लिखेंगे साइड में। अब ये क्यों होता है, हम लोग एस ब्लॉक में चलेंगे ना तो थोड़ा बहुत इसके मैकेनिज्म के बारे में बताऊंगा, बट अभी आपको ये याद रखना, और क्वेश्चन यहीं से आता है। आप क्या बोलेंगे कि इन अल्कली मेटल कार्बोनेट्स सिर्फ और सिर्फ ओनली लिथियम कार्बोनेट्स डिसोसिएट्स, सिर्फ लिथियम के कार्बोनेट्स ही डिसोसिएट करते हैं। यही क्वेश्चन है आपका जेईई मेंस का। मेरे ख्याल से किसी शिफ्ट में आप देखो तो इस टाइप के, इस कंसेप्ट पे एक क्वेश्चन आपको इस बार मिलेगा। इसका क्या ख्याल है, ये सर हमेशा सेकेंड ग्रुप का है ना, तो आप ये सभी, कोई भी इसमें एक्सेप्शन नहीं है, सभी इसके अपने ऑक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड में, सभी इसके अपने ऑक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड में, सभी इसके अपने ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में। तो आप क्या बोलेंगे कि अल्कली मेटल आप समझ रहे थे, इसको मैं बोलूं कि इन अल्कलाइन अर्थ मेटल, या आप इसको ग्रुप सेकेंड बोलते हैं, इन अल्कलाइन अर्थ मेटल, या इसी को आप बोलते हैं ग्रुप सेकेंड। इस ग्रुप के कार्बोनेट्स क्या है, ऑल मेटल कार्बोनेट्स, सारे मेटल कार्बोनेट्स डिसोसिएट करेंगे, ऑल मेटल कार्बोनेट्स डिसोसिएट्स, और डिसोसिएट किस में होंगे, अपने रेस्पेक्टिव ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड में। ठीक है, कार्बोनेट का बस क्या याद रखना है कि अल्कली मेटल के कार्बोनेट्स डिसोसिएट नहीं होते हैं एक्सेप्ट लिथियम कार्बोनेट, और अल्कलाइन अर्थ मेटल के सारे कार्बोनेट्स डिसोसिएट होते हैं, उनका कोई एक्सेप्शन नहीं है। फिर वैसे ही आ जाओ आप अल्कली, जो स्टेबिलिटी ऑफ बाइकार्बोनेट्स, स्टेबिलिटी ऑफ
बाइकार्बोनेट। बाइकार्बोनेट समझते हैं क्या होगा? जो CO3 था उसके साथ अपना एक हाइड्रोजन बढ़ जाए। इसमें क्या है कि कोई भी बाइकार्बोनेट हो आपके पास सर, LiHCO3, इसको हीट करो, आपके पास ग्रुप फर्स्ट हो ग्रुप सेकंड हो, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सभी के सभी डिसोसिएट करेंगे। आपके पास ऐसा है MgHCO3 2 टाइम्स, इसको हीट करेंगे तो क्या बनेगा? और आपके पास है कैल्शियम बाइकार्बोनेट HCO3 2 टाइम्स, इसको हीट करेंगे तो क्या बनेगा? अब कोई भी कार्बोनेट हो, सॉरी कोई भी बाइकार्बोनेट हो, आफ्टर डिसोसिएशन सबका वही कहानी होने वाला है क्या? कि वो अपने रिस्पेक्टिव कार्बोनेट में जाएंगे, फिर पानी में जाएगा, फिर CO2 आपको मिलेगा। यहाँ पे आप देखें तो Na2CO3 प्लस यहाँ से H2O प्लस CO2, एक बार बैलेंस कर दो सभी को। यहाँ से आपको क्या दिखने वाला है? MgCO3 प्लस यहाँ से H2O प्लस यहाँ से CO2, और कैल्शियम बाइकार्बोनेट का ये आपको दिखेगा CaCO3 प्लस यहाँ से H2O प्लस यहाँ से CO2। बैलेंस है क्या सभी? मेरे ख्याल से स्टार्टिंग के दोनों बैलेंस नहीं है। अगर यहाँ से आप टूल लगा दो तो देखो एक बार बैलेंस हो रहा है क्या? 2 कार्बन, 2 हाइड्रोजन, 2 लिथियम, ऑक्सीजन 6, 3 to 6 हो ही जा रहा है। यहाँ से भी 2 लगा दो तो ये रिएक्शन आपके बैलेंस हो जा रहे हैं। तो आप क्या बोल सकते हो कि सारे अल्कली बाइकार्बोनेट्स और अल्कलाइन अर्थ मेटल बाइकार्बोनेट्स सभी के सभी डिसोसिएट हो जाते हैं ऑन हीटिंग, इसमें कोई एक्सेप्शन नहीं है। तो आप इसके लिए नोट करके लिखेंगे क्या? ऑल अल्कली, अल्कली मीन्स ग्रुप फर्स्ट, बाइकार्बोनेट्स and all alkaline earth metal bicarbonates, इसमें कोई एक्सेप्शन नहीं है, क्या हो जाएंगे? डिसोसिएट कर जाएंगे ऑन हीटिंग, डिसोसिएट ऑन हीटिंग, हीट करेंगे तो ये सारे क्या हो जाएंगे? डिसोसिएट हो जाएंगे। तो ये बात ये याद रखना आपको, कार्बोनेट्स और बाइकार्बोनेट्स का क्वेश्चन है आपके क्या है। अब इस पे क्या है कि हम लोग ने थोड़ा सा कुछ क्वेश्चंस को करें, तो आप हेडिंग दो। क्वेश्चन ऐसा रहेगा, आप न्यूमेरिकल हम लोग आते हैं, एनालिसिस ऑफ मिक्सचर। एनालिसिस ऑफ मिक्सचर, इसके बारे में कैसे डील करना है अपने को देखते हैं। क्वेश्चन कर लेते हैं, फिर आपको एक क्वेश्चन से समझ में आएगा। क्वेश्चन है आपके पास 75 ग्राम मिक्सचर ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट एंड सोडियम कार्बोनेट on heating gives 11.2 liter of CO2 at STP. Find percentage of Na2CO3 in that mixture. ठीक है, ट्राई थोड़ा सा एक बार सोचो तो क्या हो सकता है। हालांकि कंसेप्ट नया है, फिर भी आप थोड़ा ट्राई कर पाओ तो एक बार बताओ मुझे। क्या होगा? चलो एक क्वेश्चन में बताता हूँ, ठीक है, समझना है। एक कंटेनर लिया जिसमें आपके पास कितना है, एकदम ध्यान से समझना। इस टाइप के क्वेश्चंस का अप्रोच एकदम से एक ही टाइप से रहेगा। मान लो आप एक कंटेनर ले लो जिसमें आपके पास क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट है, और दूसरा क्या है आपके पास सोडियम कार्बोनेट। और इस पूरे कंटेनर का जो वेट है, पूरे कंटेनर का वेट कितना है, मतलब इन दोनों को मिला करके इन दोनों का जो वेट है
इन दोनों का वेट कितना है, तो वो है आपका 75 ग्राम। ये बात समझ में आता है? क्वेश्चन यही बोला कि दोनों का वेट कितना है। अब क्या बोला कि इस कंटेनर को आप ना क्या करो, हीट करना स्टार्ट करें। जब आप इसको हीट करना स्टार्ट करेंगे तो बताओ कौन रिएक्शन करेगा और कौन रिएक्शन करने से मना कर देगा। मतलब आपके पास Na2CO3 है, इसको अगर आप हीट करें तो कुछ प्रोडक्ट मिलने वाला है या नहीं मिलने वाला, तो आप बोलेंगे सर नहीं मिलने वाला। नो सर नहीं मिले। रिएक्शन। और अगर आप यहाँ से हीट करें, उसी कंटेनर में कैल्शियम कार्बोनेट है, वही टेम्परेचर मिला, अब ये आ गया रिएक्शन करने के लिए और आपको मिल गया CaO + CO2। यही ना, समझो। अब ये कितना है, ये कितना आपको पता नहीं, तो मैं ऐसा करूं कि मैं मान लूं कि सर ये जो है ना, मैं मान लेता हूं कि ये अपना x ग्राम है, तो ये बताओ तो कितना हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 75 - x। इसी को ये आपका कितना हो जाएगा 75 - x ग्राम। बोलो ये बात समझ में आता है या इसमें कोई डाउट है? सभी को क्लियर है? ये x ग्राम यस सर। आप समझो, बस एकदम आराम से समझना। इस पूरे रिएक्शन में जो भी CO2 मिलेगा वो CO2 कौन देगा? इस पूरे रिएक्शन में जो भी CO2 मिलेगा, एक बार माइक बंद कर लो। CaCO3 सर CaCO3 देगा। इस पूरे रिएक्शन में जो भी CO2 मिलेगा आपका CaCO3 देगा। आप सुनना एक बार, मैं यहाँ से इसके लिए बोलूं, माइक बंद कर लो किसका, एक मिनट। माइक बंद कर लो, नहीं तो मुझे म्यूट करना पड़ेगा फिर। तो आप इसके लिए एक बार पहले, ये रिएक्शन बैलेंस है क्या? मेरे ख्याल से ये रिएक्शन बैलेंस है ना? चलो तो आप क्या करते हैं, यहाँ से बताओ कि मैं ऐसा लिखूं कि मोल्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट डिवाइडेड बाय 1 इज इक्वल टू मोल्स ऑफ CO2 डिवाइडेड बाय 1। मैं इतना लिख सकता हूँ फॉर दिस रिएक्शन, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। मोल्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट के लिए क्या लिखेंगे, वेट अपॉन मोलर मास। इसका वेट कितना है x, और कैल्शियम कार्बोनेट का जो मोलर मास है, कैल्शियम कार्बोनेट का मोलर मास कितना होता है 40 और 48 और 12, 40 + 60 100, तो आपके जो मोलर मास हो गए इसका डिवाइडेड बाय 1। अच्छा, मोल्स ऑफ CO2 कितना होगा बताओ? तो मोल्स ऑफ CO2 है कितना, STP पे है 11.2 डिवाइड बाय 22.4 और इज इक्वल टू 1/2। तो इसको अगर आप सोल्व करें तो मुझे बताओ, जो आपका x डिवाइडेड बाई 100 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 1/2। देयरफॉर x का जो वैल्यू होगा वो x का वैल्यू कितना होगा 50 ग्राम। अब बताओ, अगर ये 50 ग्राम है, मतलब कैल्शियम कार्बोनेट अगर 50 ग्राम है, देयरफॉर वेट ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट अगर 50 ग्राम है, तो बताओ सोडियम कार्बोनेट कितना होगा? तो यहाँ जो होगा वेट ऑफ सोडियम कार्बोनेट Na2CO3, बताओ वो कितना हो जाएगा 75 - x, तो 75 - 50, तो आपका आंसर कितने हो जाएंगे 25 ग्राम। परसेंटेज निकालना है आपको, तो परसेंटेज ऑफ Na2CO3 कैसे निकालेंगे? जिसका भी परसेंटेज निकालना है उसका मास अपॉन टोटल मास इनटू 100, तो कितना आ जाएगा? तो फाइनली आंसर आएंगे 100/3, मतलब आपका आंसर आएगा 33.3%। बता दो ये बात सबको समझ में आया? 33 हाँ, तुषार का, अमन का सही आंसर आया, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। देखो इस क्वेश्चन को मैं वापस से समझाऊं, ये बात समझ में आया? पूरे कंटेनर को जब आपने हीट दिया तो उस कंटेनर से जो भी कार्बन डाइऑक्साइड मिला वो सिर्फ और सिर्फ कौन दिया था? कैल्शियम कार्बोनेट। अगर इसका मोल पता है तो इसका मोल पता चल जाएगा, मोल पता चल गया तो इसका मास और इसके मास पता चल जाएंगे, तो टोटल में से माइनस कर देंगे तो कंटेनर का प्रॉपर कंपोजिशन आपको मिल जाएगा। बोलो बात क्लियर है या इसमें कोई डाउट? फर्स्ट ये क्वेश्चन समझ में आया या इसमें किसी को कोई डाउट? बोलो एक बार फटाफट से पूछो। क्लियर है सर। अब दूसरा पॉसिबिलिटी ये है कि सर हो सकता है कि दोनों कार्बन डाइऑक्साइड दे, तब आप कैसे डील करेंगे? मतलब आपके पास दूसरा क्वेश्चन ये है
मैं बोलूं कि 3.6 ग्राम मिक्सचर ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट एंड मैग्नीशियम कार्बोनेट MgCO3 ऑन हीटिंग, दोनों को अगर आप हीट करते हैं, गिव्स 0.04 मोल्स ऑफ CO2। तो आपको बताना है फाइंड परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ मिक्सर या परसेंटेज ऑफ MgCO3 इन दैट मिक्सर। इस क्वेश्चन को थोड़ा सा समझना, नहीं समझ में आया तो वापस से पूछना, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चंस क्लियर होने चाहिए हर हाल में आपके। अब ऐसा है ना कि आप कंटेनर को हीट करेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड जो देने वाला था कोई अकेला नहीं देगा, अब वो दोनों देना है। मतलब आपके कंटेनर में आपके पास कुछ इस टाइप से है कि CaCO3 है और दूसरा है MgCO3, दोनों का जो वेट है, दोनों का कुल मिलाकर के वेट है 3.6 ग्राम। अब जब आपने इसको हीट करा होगा तो कार्बन डाइऑक्साइड कुछ मिला, टोटल कार्बन डाइऑक्साइड है 0.04 मोल्स। तो आपको बताना है कि सर दोनों का इंडिविजुअल कंपोजिशन क्या है। अब आप हीट कर रहे हैं तो मुझे बताओ क्या दोनों रिएक्ट करने के लिए अब बैठा है, क्योंकि ये भी डिकम्पोज होगा, ये भी डिसोसिएट होगा, और ये कैसा होगा CaO + CO2 और दूसरा जो पार्ट है वो MgCO3। अब तो दोनों रिएक्ट करने के लिए बैठा है ना, ये आपका हो जाएगा MgO प्लस यहाँ पे हो जाएगा CO2। बोलो ये बात समझ में आता है? ये इक्वेशन फर्स्ट मान लो और इक्वेशन सेकेंड। अब यहाँ से बताओ, मैं ऐसा मान लूं कि दोनों में से कोई x मोल है, हमेशा अप्रोच आप ऐसे ही करेंगे। कैल्शियम कार्बोनेट को मैंने मान लिया कि x ग्राम, तो इसका जो वेट होगा वो क्या होगा 3.6 माइनस x ग्राम। हमेशा यही करना है आपको। देख लेना एक बार, दोनों रिएक्शन बैलेंस है। एक बार आप क्या करो, इस पे स्टाइकोमेट्री लगाओ। तो यहाँ पे स्टाइकोमेट्री लगाऊं मैं, तो मोल्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट डिवाइडेड बाई 1 इज इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा, मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड डिवाइडेड बाई 1। यहाँ पे वेट कितना है x, ये कर लो आप 100 इज इक्वल टू आप क्या करेंगे, मोल्स ऑफ CO2। इक्वेशन फर्स्ट से कितना मोल CO2 का मिला ये आपको पता चल गया। सेकेंड वाले से कितना CO2 पता चला मिला, तो यहाँ से आप ये लिख सकते थे, मोल्स ऑफ MgCO3 डिवाइडेड बाई 1 इज इक्वल टू मोल्स ऑफ CO2 डिवाइडेड बाई 1। यहाँ से आपका कितना 33.6 माइनस x, मोलर मास कितना होता है MgCO3 का, 24 प्लस ये 38 प्लस 12 60 प्लस 20 84 नहीं 84 इज इक्वल टू आपका क्या रहेगा, मोल्स ऑफ CO2। अब ध्यान से देखना, ये इतना CO2 दे रहा है, ये इतना CO2 दे रहा है। क्वेश्चन ने क्या बोला, फ्रॉम क्वेश्चन की अगर बात करें तो टोटल मोल्स ऑफ CO2 कितना था, 0.04 ऑफ CO2, टोटल मोल्स ऑफ CO2 इज इक्वल टू आप कितना था 0.04। अच्छा, टोटल मोल्स ऑफ CO2 के बदले में क्या लिख सकता हूँ, मोल्स ऑफ CO2 फ्रॉम मोल्स ऑफ CO2 ड्यू टू कैल्शियम कार्बोनेट प्लस टोटल मोल्स सही होगा, मोल्स ऑफ CO2 ड्यू टू MgCO3, और इसका टोटल सम कितना है 0.04। आप बताओ कैल्शियम कार्बोनेट से कितना मिला था, तो x/100, और इससे कितना मिला था प्लस 3.6 माइनस x/84 इज इक्वल टू 0.04। इसको सोल्व करने पर क्या आंसर आ जाएगा बताओ एक बार, क्लियर है? माइक बंद कर लो सर। एक्चुअली किसी का माइक ओपन है सर, आपकी वॉइस बहुत क्लियर नहीं आ रही है। बस एक मिनट इसको म्यूट करना पड़ेगा फिर। चलो ये बताओ, ये आंसर आया सभी का? समझ में आया ये क्वेश्चन क्या था, या इस क्वेश्चन को दोबारा से समझाओगे? सभी को क्लियर हुआ? सर इसकी लास्ट लाइन बता दीजिए। लास्ट लाइन ये है, क्वेश्चन में बोला कि जब दोनों को आप हीट करते हैं ना तो टोटल 0.04 मोल CO2 मिलता है। मतलब यहाँ पे CO2 ये भी देने वाला है, यहाँ पे CO2 ये भी देने वाला है। ये कितना CO2 देगा फर्स्ट इक्वेशन से पता चला, ये कितना CO2 देगा सेकेंड इक्वेशन से पता चला,
और सॉल्यूशन का टोटल CO2 कैसे पता चलेगा? दोनों के मोल के CO2 को आप ऐड कर दे तो टोटल हो जाएगा, और क्वेश्चन में दिया था टोटल कितना है 0.04। तो इसको सोल्व करें तो आपके आंसर आ जाएगा क्या? अब बताओ, समझ में आया था? यहाँ पहले वाले क्वेश्चन में सिर्फ एक CO2 डोनर था तो आसान था, यहाँ दोनों है तो कोई दिक्कत नहीं, दोनों के लिए अलग से मोल्स ऑफ CO2 निकाल लें। फाइनली जो टोटल मोल्स ऑफ CO2 होगा वो क्या होगा? ये दोनों का डिसोसिएशन से ही तो मिला था। -x/84 इज इक्वल टू 4/100। सोल्व करने के बाद x का वैल्यू किसी को आया क्या? एक बार बताओ, x का वैल्यू कितना है x का वैल्यू? 0.5। तो 0.5 आया, एक बार देख लो, मेरे ख्याल से नहीं कुछ। सर 1.5। हाँ 1.5, हाँ एकदम सही है। तो आपके मास ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट कितने आ जाएंगे? जिसको आपने मान रखा है x, वो कितना हो जाएगा? 1.5 ग्राम। मास ऑफ आपके पास बताओ, मास ऑफ MgCO3, तो मास ऑफ MgCO3 आपने उसको क्या बोला कि 3.6 माइनस x, तो ये कितना 3.6 माइनस 1.5, तो आपके आंसर आते हैं ये 2.1। आपसे कुछ परसेंटेज पूछ रहा है, राइट? जिसका भी परसेंटेज पूछ रहा है उसके मास को ऊपर रखेंगे, डिवाइड कर देंगे टोटल मास से, 2.1 डिवाइड बाई 3.6 इंटू 100, तो ये अप्रोक्सीमेटली आपके 50 समथिंग आने चाहिए। कितना आ जाएगा आंसर? हाँ 58, हाँ लगभग 58 के आंसर आए। ठीक है, तो आपका आंसर ही आ जाएगा। क्लियर है सोनाली? है बिल्कुल सबके सही है। समझ में आया इस क्वेश्चन का बेसिकली कंसेप्ट क्या था? दो टाइप के मैंने इसमें क्वेश्चन कराया, फर्स्ट में बस एक ही दे रहा था, दूसरा में दोनों दे रहा था। तो सॉल्यूशन से, कंटेनर से जो टोटल मोल्स ऑफ CO2 आएंगे, दोनों का आप क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे। तो हाँ मतलब 58 के। अच्छा एक चीज और ध्यान रखना है, अगर आप एडवांस का पेपर सोल्व कर रहे हैं या इंटीजर टाइप है और क्वेश्चन में दे रखा कि डेसिमल के 0.2 तक जाना है, तो आपका वो मैथ्स है, आप राउंड फिगर में आंसर नहीं करेंगे, तब आपको प्रॉपर सॉल्व करके बताना होगा। ठीक है, तो एनालिसिस और मिक्सर पे एक लास्ट क्वेश्चन मैं आपके लिए होमवर्क देता हूँ, ट्राई करना है, फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कस। आई थिंक इस वीक में हम लोग की रोज क्लास है, एक दिन छोड़ देता हूँ नहीं? यस तो सर। अब आपके लगभग रोज क्लास होने लगे। तो ये देखो आप 1 ग्राम ऑफ एन एलॉय ऑफ एल्यूमिनियम एंड Mg। एलॉय क्या होता है? मेटल्स का मिक्सर ही होता है, रिएक्ट्स with HCl to form 1.1 liter of hydrogen gas at 0 degree Celsius, 0 degree Celsius and 1 atm pressure। आपको बताना है फाइंड कंपोजिशन ऑफ एलॉय, कंपोजिशन ऑफ एलॉय। AL के बाद क्या लिखा है? हाँ ये Al के बाद है, सॉरी Mg है, एल्यूमिनियम एंड मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम एंड मैग्नीशियम। हाँ गौरव देखो, आप इसमें से आप लोग आज बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हो जिनका आज फर्स्ट क्लास है, राइट? तो एक बार ना आप लोग ने मुझे मैसेज करो, एक हम लोग का एक केमिस्ट्री का अलग ग्रुप है, उस ग्रुप में पहले तो आप ऐड हो जाओ। ऐड होने के बाद क्या है कि कुछ प्रीवियस क्लास के नोट्स, सारे नोट्स मैं आपको प्रोवाइड कराता हूँ। उसके बाद कुछ लेक्चर्स आपको यूट्यूब पे है, क्लास रिकॉर्डेड। देखो मैं यूट्यूबर नहीं हूँ कि मेरा प्रॉपर ढंग से मिलेगा, वहाँ पे जो भी आपको रिकॉर्डिंग मिलेगा क्लास का रिकॉर्डिंग मिलेगा, तो वो रिकॉर्डेड लेक्चर आपको सारे तो नहीं, एक दो आई थिंक मिसिंग है वहाँ पे, तो आप एक बार वो करेंगे। और इसी वीक में या नेक्स्ट वीक में एक बैकअप क्लास लगेगा, जो पीछे के जितने भी आपका छूटा हुआ है उस बैकअप क्लास में हम लोग कवर करेंगे। लेकिन होगा क्या कि एक बार आप पढ़ लोगे या रिकॉर्डिंग देख लोगे तो आपके लिए काम आसान हो जाएगा। ओके सर। सुंदरम ये हिंदी में ट्रांसलेट कर दे, इतना इंग्लिश तो नहीं, हिंदी में करना पड़ेगा क्या?
हिंदी No, में sir. ऐसा है कि एक एलॉय है एल्युमिनियम और मैग्नीशियम का, दोनों को मिला करके वेट है 1 ग्राम। उस पूरे एलॉय को, मतलब सिंपल सा फंडा आप समझो ना, ऐसा है आपके पास एल्युमिनियम है, मैग्नीशियम है, दोनों का जो वेट है वो दोनों का वेट है 1 ग्राम। अब दोनों का आप रिएक्शन कराते हैं, रिएक्शन में मैं लिख देता हूँ। एक बार आप एल्युमिनियम का दोनों का HCl के साथ रिएक्शन कराओ। अब ऐसा है ना, HCl तो जैसे ही कंटेनर में गया, दोनों को दिखा, वो दोनों को अप्रोच करेगा, तो दोनों के साथ रिएक्शन कैसा होगा। पहले मान लो आप एल्युमिनियम का रिएक्शन कराते हैं, तो ये क्या बनेगा, ये बनेगा AlCl3, दूसरा क्या बनेगा H2। बैलेंस करना आपका काम रहेगा। दूसरा क्या रहेगा, वो Mg के साथ भी रिएक्ट करता है, Mg और HCl, तो यहाँ क्या बनेगा MgCl2, और दूसरा क्या बनेगा हाइड्रोजन। अब मान लो आप इसमें इसका x ग्राम है मान लूँ, इसका अगर x ग्राम मान लूँ, तो ये क्या हो जाएगा 1 - x ग्राम। अब जो हम लोगों ने सोल्व किया उसके बाद आप देख लो, इसका आंसर आ जाना चाहिए। तो बोलो बात क्लियर है, इसमें हो जाएगा सभी से? ट्राई करेंगे सभी, ट्राई करो, आपका आंसर आ जाना चाहिए। अब यहाँ पे ध्यान ये भी देना है आपको Yes, कि sir. ये दोनों देखना है आपको, HCl भी आप कितना डाल रहे हो, मतलब ½ मोल, तो ये भी देखना है। सॉरी HCl का कुछ दिया नहीं, रिएक्ट्स विद HCl एक्सेस में, इसके लिए टेंशन मत लेना, हाइड्रोजन का ही देना। तो ये होमवर्क है, एक बार ट्राई करोगे, ये हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। अच्छा, कुछ होमवर्क शीट से भी था, वो सभी के हो गए? यस सर। था ना, वो आपको Yes, कहाँ तक sir. करना था? आई थिंक सेक्शन C करना था, पार्ट 1 पार्ट 2 का, नहीं? तो अब आप जाकर के सेक्शन D जो लिमिटिंग रिएजेंट है उसके क्वेश्चंस भी करेंगे, आपके आसानी से हो जाएगा, ठीक है? तो चलो, आज की क्लास का कोई डाउट तो पूछ लो।